सर मैं कहां से लाऊं 4 से 5 लाख रुपए। ये उस बच्चे को डरा देता है। क्या आप भी टियर 2 या टियर 3 या टियर 4 सिटी में रहते हो? क्या आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हो, लेकिन आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके टाउन में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? और जब आप कहीं थोड़ा दूर जाना चाहते हो तो आपको एक डर सताता है कि सर स्टाइफेंड उतना अच्छा मिल नहीं रहा है और हमारा वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। जी हाँ, मैं सीएस अमित बोरा पिछले 15 से 20 दिनों में ऐसे मोर देन 35-36 केसेस एनकाउंटर कर चुका हूं। वो बच्चे जिनको अच्छी नॉलेज है, वो बच्चे जिनको एक्चुअली में लॉ पता है, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द इंटर्नशिप। इट इज नॉट लाइक दैट कि उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिल रही। वो उस कस्बे से आते हैं, उस टाउन से आते हैं, उस सिटी से आते हैं, उस छोटे शहर से आते हैं जहां पर बहुत अच्छी कंपनीज है नहीं, जहां पर प्रैक्टिसिंग सीएस के पास भी उनको लगता है कि यार बहुत ज्यादा हमें सीखने को नहीं मिलेगा। दे वांट कि वो एक अच्छी फर्म में जाएं। अच्छी फर्म्स उनके इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं, वो इंटरव्यू क्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात स्टाइफेंड पे आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। अगर हम बात करें आज के हमारे स्टैंडर्ड की, जो आईसीएसआई ने बोल रखा है, दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज। जबकि अगर आज कोई भी बच्चा जो दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, बैंगलोर में रहता है, जयपुर में रहता है, मतलब किसी भी टियर 1 या टियर 2 सिटी में रहता है, और अगर उसको वहीं पर इंटर्नशिप मिल जाती है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, वो इंटर्नशिप के लिए जाता है, दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में ही उसकी इंटर्नशिप लगती है, उसका पेरेंटल हाउस है, सिर्फ उसको आने जाने का, मेट्रो का कम्यूट करना है, जिसके लिए 5,000 रुपए काफी है। 50 रुपीज पर साइड का लगता है कम्यूट करने का, तो अंदाजा 100 रुपए रोज का, इसका मतलब 3-3,500 रुपए में उसका कम्यूट हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा जो दूसरे शहर से छोड़ के आ रहा है, ऐसा बच्चा जिसको अपनी फूडिंग एंड लॉजिंग का भी अरेंजमेंट करना है, वो कहता है सर मैं क्या करूं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो डिसेंट स्टाइफेंड दे देती हैं, जो कि 25,000 से लेके 40,000 के बीच में होता है, लेकिन बच्चा जो है वो फर्म्स को ज्वाइन कैसे करे? अब जो फर्म्स की हम बात करते हैं, जितनी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, मेरी भी फर्म है, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सब मुझे बहुत गाली देने वाले हैं ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन आप जेन्युइनली सोचिए कि क्या 15 से 20 हजार रुपए एक मिनिमम लीस्ट, कुछ भी आप, कुछ लग्जरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक अगर हम एक्सपेंसेस जोड़ें फूडिंग एंड लॉजिंग के, तो भी क्या हमको नहीं लगता कि 15 से 20 हजार इज रिक्वायर्ड? आई नो कि आईसीएसआई गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज के हिसाब से चलती है, लेकिन अभी मैं एक केस में विटनेस था, तो मैं मेरा ही क्लाइंट था और मैं उसमें विटनेस भी था। तो बेसिकली मैं गया था चक्करकोट, शिमला। वहां पर कोर्ट ने मुझे आने जाने का 350 रुपीज पे किया, बाय बस का जो फेयर होता है, साथ में 600 रुपये मुझे पर नाइट का उन्होंने स्टे का भी दिया। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हुआ होगा इससे, लेकिन वो सरकारी रेट्स हैं। बट पॉइंट ये है कि ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। 21 मंथ्स की इंटर्नशिप अगर एक बच्चे को करनी है, और 21 मंथ्स की इंटर्नशिप में अगर एक बच्चे को 20,000 रुपये अपनी पॉकेट से शेल आउट करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके लिए जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो 4 से 4.5 लाख रुपए की आ रही है। जी हाँ, वो जो बच्चा है वो अगर 5 से 6 हजार रुपए के, 4,000, 3,500 के स्टाइफेंड पे वो बच्चा काम कर रहा है, 5,000, 5,500, 6,000 में उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही है वो 20,000 रुपए पर मंथ आ रही है। उसको हर महीने 15,000 रुपए शॉर्ट पड़ते हैं। अगर वो 2 साल दिल्ली में रहता है या किसी भी बड़े शहर में रहता है, तो उसको साल का 1,80,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। इसके अलावा वो जो बच्चा है वो कभी कभी अपने होम टाउन जाता है 6 महीने में, उसका भी खर्चा लगता है, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 4 लाख रुपए आ जाती है। बच्चा कहता है कि सर आप झूठ बोलते हो कि ये जो कोर्स है विद इन 1 लाख हो जाता है। सर मैं कहां से लाऊं 4 से 5 लाख रुपए? सर मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाया है। तो ये एक बहुत ही सीरियस एंड सिवियर प्रॉब्लम है
जिसका सॉल्यूशन आईसीएसआई को देना चाहिए। हर बच्चा अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आता। रादर मैं बोलूंगा हमारी जो फील्ड है कंपनी सेक्रेटरी की, इसके अंदर 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं। जब कोई बच्चा कॉल करता है और उसकी आवाज में वो घबराहट होती है कि सर मेरे फादर साहब जो है वो पेट्रोल पंप पे हवा भरते हैं, आप बताओ सर मैं कैसे उनको बोलूं कि मुझे पैसे दो क्योंकि मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना है। सर मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि मैंने कंपनी सेक्रेटरी के सारे लेवल्स क्लियर कर लिए हैं, उनको ये लगता है कि अब हमारा बच्चा जो है वो हमारा सहारा बनेगा, अब वो उसके बड़े होने से हमें थोड़ी राहत मिलेगी। सर मैं उन्हें कैसे बोलूं कि मैं अभी सहारा नहीं बना, अभी तो मैं उनपे और ज्यादा बोझ डालने वाला हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। नो डाउट 15 से 20 हजार रुपए बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं है। एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जब एक फर्म चलाता है और उसको अगर 6-7 कंपनी सेक्रेटरी के आर्टिकल्स रखने हैं तो 1,20,000 रुपीज के आसपास की उसकी पर मंथ की कॉस्ट हो जाएगी। शायद उसकी कॉस्ट में अच्छा खासा इन्फ्लेशन हो जाएगा, उसको लगेगा यार मेरी कॉस्ट भी 4x से बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें अच्छे इंटर्न्स चाहिए, अगर हमें इक्विटी, जस्टिस एंड इक्विटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो चाहे वो बच्चा जोधपुर के छोटे से गांव से हो, चाहे वो बच्चा बिहार में बेगूसराय से हो, चाहे वो बच्चा राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से हो, सबको ही यस ये राइट है कि आप बड़े शहरों में जाके अपनी इंटर्नशिप्स करें। तो मैं यहाँ पर आईसीएसआई को और जितने भी काउंसिल मेंबर्स हैं एंड जितने भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज आप इस चीज को कंसीडर कीजिए, क्योंकि जो कैलिब्रेट टैलेंट है, जो बच्चा कुछ करना चाहता है, जो कुछ कर सकता है, ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का इतना बड़ा भूत है ये उस बच्चे को डरा देता है एंड फाइनली वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता है, चाहे वो सीखने की हो, चाहे वो फिर करियर में ग्रो करने की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब वो सक्सेस को डिजर्व करते हैं। और यार ठीक है ना, हम लोग इतने सेक्रेटेरियल ऑडिट्स करते हैं, इतने क्लाइंट्स कंसल्टेशंस करते हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आईसीएसआई इनिशिएटिव तब लेगा जब हम मेंबर्स, जिनको सर इतने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, आप सोचो ना यार, हम लोग क्लाइंट्स के काम से भी अब्रॉड जाते रहते हैं, हम सब लोग जो है फैमिलीज के साथ भी घूमने जाते हैं। मेरे सर्कल में कितने ही कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कोई कभी यूएस जा रहा है, कोई कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कभी कभी फैमिली के साथ 15-15 दिन के स्विट्जरलैंड के ट्रिप पे जा रहे हैं। यार हम लोगों ने जो कमाना था ना वो कमा लिया है। मुझे लगता है कि हमें एक स्टेप लेना चाहिए सोसाइटी को कुछ वापस देने का, और ये एक छोटा सा स्टेप होगा अपनी ही कम्युनिटी के बडिंग जो कल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कल के प्रैक्टिसिंग सीएस हैं, जो कल को बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमें उनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे कंपनी सेक्रेटरी से, उन सारी कंपनी से जो सीएस के इंटर्न्स हायर करते हैं एंड आईसीएसआई से। प्लीज कुछ सोचिए, बिकॉज वी रिक्वेस्ट यू। इट्स नॉट लाइक कि यार अमित सर आप क्या कर रहे हो या क्या बोल रहे हो, इट्स अ जेन्युइन कंसर्न एंड it actually needs to be addressed. Thank you so much.